हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में नए साल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बता दी कि नए साल पर पर्यटकों के लिए अलग अलग सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इनमें प्रमुखतः टैक्सी यूनियन बनीखेत, होटल एसोसिएशन, पुलिस कंट्रोल रूम और प्रशासन कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जो आने वाले पर्यटकों के लिए कार्य करेंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं, उसका भी डलहौजी प्रशासन पालन कर रहा है। डलहौजी प्रशासन ने आने वाले पर्यटकों को कहा है कि वो ऊंचाई वाले इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि अक्सर रेस्क्यू करने में परेशानी होती है। डलहौजी से खजियार को जाने वाले मार्ग पर बीआरओ और एयरफोर्स के सौजन्य से डैनकुंड तक जाने की इजाजत होगी। उसके आगे सड़क पर कोहरा और फिसलन को देखते हुए आवाजाही को रोका जाएगा। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग सहित जल शक्ति विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नए साल को लेकर अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो सके। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन पर्यटकों और होटल कारोबारियों को करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए साल के जश्न को आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 4 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था वन वे रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष 2023 जो है वो आने वाला है। इस उपलक्ष्य में डलहौजी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बहुत से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। तो इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से जो हमें हिदायतें दी गई हैं, उसके तहत भी और उपमंडल स्तर के ऊपर भी हमने सभी विभागों के साथ जो है वो बैठक की है और जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको किस प्रकार से हमने वन वे लागू करना है, किस प्रकार से जो है रोड साइड के ऊपर हैवी व्हीकल्स और भी जो 4 व्हीलर्स पार्क किए गए हैं उनको हटाने के लिए जो है वो पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। और साथ में बिजली, पानी, सड़क जो है वो उस पर किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। और सारी जो मशीनरी है पीडब्ल्यूडी की वो एक्टिवेट कर दी गई है। विद्युत जो हमारी प्रणाली है वो बाधित ना हो, उसके लिए बिजली विभाग को सचेत कर दिया गया है। पानी की समस्या आती है बर्फ़ के दौरान, वाटर टैंकर्स हमारे मूव करते हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो ये कोशिश करें कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में ही जो है वो अपनी मूवमेंट करें, ताकि वो ट्रैफिक जो दिन में हैवी ट्रैफिक रहता है उसमें उनको दिक्कत ना आए। साथ में हमारा एयरफोर्स स्टेशन डलहौजी और बीआरओ डलहौजी के साथ भी बात हुई है। तो जो एक हम बैरियर लगाते हैं डैनकुंड की तरफ जो आवाजाही है पर्यटकों की, उसको रेगुलेट करने के लिए, तो वो जो बैरियर है वो जीपीओ से जो है वो बकरोटा तक हम उसको लगाएंगे और उसके बियॉन्ड जो है वो पर्यटकों को जो है वो जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्नो लाइन जहाँ तक है वहाँ तक हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे, ताकि पर्यटक जो है वो बर्फ़ का भी आनंद लें और जिस मकसद से वो यहाँ आना चाहते हैं वो मकसद भी पूरा हो। लेकिन हमारा एक प्रशासन की तरफ से एक पर्यटकों से आग्रह है कि वो ऐसे बर्फ़बारी में जो है वो ऐसा मिस एडवेंचर ना करें, कहीं मेन रूट से जो है, मेन ट्रैक से जो है कहीं साइड में ना जाएं, ताकि कोई किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो। और विशेष करके शाम के वक्त में जो है कोहरे के कारण सड़क के ऊपर जो एक सिल्ट जम जाती है, तो उससे भी वो गाड़ियों का स्किड होने का खतरा होता है और उससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो वो भी हम पर्यटकों को सचेत करना चाहते हैं कि वो इस तरह का इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और साथ में कोविड का भी जो है वो हमें ऊपर से आ रही है डायरेक्शंस कि उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का जो है पर्यटक ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क पहने और नव वर्ष को जो है वो पूरे उल्लास के साथ जो है वो इसको सेलिब्रेट करें। और जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की तरफ से भी पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट जो है रात को 12 बजे तक जो है उनको खोलने के लिए जो है सरकार ने अनुमति भी दी हुई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए हमने स्नो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसके तहत हमने होटल एसोसिएशन का कंट्रोल रूम स्थापित किया है, टैक्सी यूनियन का कंट्रोल रूम स्थापित किया है, पुलिस का कंट्रोल रूम स्थापित किया है और प्रशासनिक स्तर के ऊपर जो है उपमंडल स्तर के ऊपर भी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है।
और जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। और टैक्सी यूनियन को हमने कुछ रेट्स भी स्पेसिफाई किए हैं कि अगर बर्फ़ के दौरान कोई गाड़ी कहीं पे भी अगर वो अटकती है तो पर्यटकों से जो है वो जो निर्धारित जो तय हमने दर उसकी रखी है अमाउंट की, वो भी हमने जारी किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।